Good afternoon students. Today we are discussing about the chapter 7. Chapter 7 is MSW logo. तो आज हम इसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, MSW लोगो के बारे में। जो चैप्टर 7 है आपका इंट्रोडक्शन टू MSW लोगो, आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। MSW लोगो, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म? द फुल फॉर्म इज Microsoft, M for micro, S for soft, W for Windows, L for logic, O for oriented, G for graphics, O for oriented, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। Microsoft, Windows, Logic oriented and graphic oriented, ये क्या है? फुल फॉर्म ऑफ MSW लोगो, जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज MSW लोगो। ये आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। MSW लोगो इज अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज। इट्स अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ओके। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, गढ़वाली, कुमाऊनी या जो भी आप बात करें वो क्या है, एक लैंग्वेज है। ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज आती है, कौन सी? MSW लोगो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? देखो, लैंग्वेज वो होती है जिससे हम आपस में बात कर सकें। लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन और अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बिना लैंग्वेज के तो हम बात भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है, यानी हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड कर रहा है वो कौन सी लैंग्वेज है? कंप्यूटर लैंग्वेज। द लैंग्वेज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज कॉल्ड अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। The next question is logo window is divided into two parts. Write the name of these two parts. अब यहाँ पे logo window क्या है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, logo window divided in two parts. logo window को किसकी? MSW लोगो को एक IDE आती है। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी एक सॉफ्टवेयर पैकेज होगा जिसमें क्या होंगे, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट होगा मेन स्क्रीन, सेकंड इज कमांडर विंडो। अब मैं आपको ये कमांडर विंडो जस्ट दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना है, मैंने अपने सिस्टम पे MSW लोगो इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और वो कहाँ पे है? MSW लोगो, ठीक है। सर्चिंग इट, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो, ये मैंने इंस्टॉल किया है। जब आपके स्कूल खुलेंगे तो हम स्कूल में से हर कंप्यूटर में इंस्टॉल करके फिर इस लैंग्वेज पे वर्क करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसी में देखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, इस पे जो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन खुली आपके सामने अबाउट MSW लोगो, इस पे हम ओके करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको MS लोगो स्क्रीन। अब यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, आपको दिख रहा होगा, एक पार्ट ऊपर है और एक पार्ट नीचे है। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है? कमांडर, ठीक है। इस पार्ट का नाम क्या है? कमांडर विंडो। ये जो नीचे है ये कमांडर विंडो है, और ये जो ऊपर है इसके जस्ट अब ये क्या है? मेन स्क्रीन विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था ना, लोगो विंडो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज मेन स्क्रीन एंड द सेकंड पार्ट इज कमांडर विंडो। और कहाँ पे हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, ये देखिए, ये MS लोगो स्क्रीन है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। ये दो पार्ट में, एक कमांडर विंडो है, द सेकंड इज मेन स्क्रीन विंडो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कमांडर विंडो। कमांडर विंडो कौन सी है? ये वाली, जो नीचे वाली, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमांडर लिखा हुआ है, ठीक है। कमांडर विंडो। कमांडर विंडो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। नेम दीज टू पार्ट। अब कमांडर विंडो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। चलो देखते हैं। ये देखिए, ये कमांडर विंडो है, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और एक होगा आपका ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं। जहाँ पे हम कुछ टाइप कर पा रहे हैं उस पार्ट को कहते हैं इनबॉक्स, इनपुट बॉक्स। ये पार्ट जहाँ पे हम टाइप कर पा रहे हैं ये क्या है? इनपुट बॉक्स है। और जो सेकंड है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर ये पार्ट देख रहे हैं, इसका नाम है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। यानी जो जो कमांड आपने लिखी है अभी तक वो कहाँ पे आएंगी? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। और आप कमांड कहाँ से लिखेंगे? इनपुट बॉक्स से, ठीक है। यानी इनपुट बॉक्स इज द स्पेस वेयर वी टाइप, जहां हम टाइप करते हैं, दैट इज इनपुट बॉक्स, ओके। एंड द सेकंड इज रिकॉल लिस्ट बॉक्स
वेयर डिस्प्ले द कमांड्स दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड। जो कमांड हमने इनपुट बॉक्स में लिखी है वो कहाँ पे दिखेंगी आपको फाइनली? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। तो कमांडर विंडो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कौन सी? रिकॉल लिस्ट बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स। और जो आपकी लोगो स्क्रीन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फर्स्ट इज कमांडर विंडो एंड सेकेंड इज मेन स्क्रीन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी सी, स्टेप टू एग्जिट। स्टेप टू एग्जिट ये क्वेश्चन है, राइट द स्टेप टू एग्जिट एमएस लोगो विंडो। स्टेप, अब इसमें क्या है? टाइप बाय इन द इनपुट बॉक्स। अब हम क्या करें, इन्हीं स्टेप को फॉलो कर रहे हैं और प्रैक्टिकली हम इसे करके देख रहे हैं। टाइप बाय इन द इनपुट बॉक्स। अब आपको पता होना चाहिए इनपुट बॉक्स कहाँ पे, ये देखो कमांडर विंडो में ये जो नीचे है ना, ये क्या है? इनपुट बॉक्स है। ठीक है, आप यहाँ पे बाय टाइप कर दो, BYE, ये मैंने बाय टाइप कर दिया। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? टाइप बाय इन द इनपुट बॉक्स, हमने टाइप कर लिया। क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन और प्रेस एंटर। अब अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये एमएस लोगो स्क्रीन क्लोज हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। अब आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी लोगो स्क्रीन विंडो है इसे एग्जिट कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, देखिए बंद हो गई ना स्क्रीन, सेम एज इट इज। अगर हमें ये ओपन करना है, ठीक है, लेट मी, मैं दोबारा ओपन कर रही हूँ इसे, माइक्रोसॉफ्ट लोगो। किस पे काम कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट लोगो पे, ये है विंडो। तो एग्जिट करने के लिए क्या स्टेप थी? कमांडर इनपुट बॉक्स में आप बाय टाइप कीजिए, एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो यही इंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन में हमने लिखा है ना, टाइप बाय इन द इनपुट बॉक्स, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट बटन और प्रेस एंटर। तो ये दो लाइनें अगर आप ये दो लाइनें याद रख सकते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रैक्टिकल आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? स्टेप टू एग्जिट एमएस लोगो विंडो, जस्ट ऑन द मेन्यू बार क्लिक ऑन फाइल, फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन एग्जिट। अब देखो पहली लाइन क्या है? ऑन द मेन्यू बार क्लिक ऑन फाइल, पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ जाएंगे हम। ये है आपका एमएस लोगो स्क्रीन, यहाँ पे आपका फाइल मेन्यू दिख रहा है आपको, फाइल, बिटमैप, सेट, जूम, हेल्प, ये क्या है? मेन्यू ऑप्शन है। इसमें आपने किस मेन्यू पे क्लिक किया? फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पहली लाइन हमने देख ली, ऑन द मेन्यू बार क्लिक ऑन फाइल, हमने क्या किया? मेन्यू बार से फाइल पे क्लिक किया। सेकेंड लाइन क्या है? सेकेंड लाइन है फ्रॉम द लिस्ट क्लिक ऑन एग्जिट। अब देखो जब हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लिस्ट आती है ना, न्यू, लोड, सेव एज, एडिट, इरेज और एग्जिट। तो आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे, ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। तो दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एमएस लोगो विंडो को, स्क्रीन को क्लोज कर सकते हैं। पहला, टाइप बाय इन अ इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स में बाय टाइप कीजिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दीजिए। एंड सेकेंड ऑप्शन इज क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन एग्जिट बटन। तो क्या होगा? ये स्क्रीन क्लोज हो जाएगी, देखिए स्क्रीन अगेन क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, दो स्टेप हैं आपका किसके लिए? लोगो स्क्रीन को क्लोज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम ये डिफरेंस की बात करें, CT एंड CS हम बाद में बात करेंगे, ये कुछ कमांड है, इन कमांड को टाइप करके देखते हैं। ठीक है, पहली बार अब इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द शेप ऑफ टर्टल? टर्टल, अब आप ये कमांडर विंडो देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, ये शेप दिख रही है, ट्रायंगल शेप। इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? टर्टल। ये टर्टल है और इस टर्टल की शेप कैसी है? ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ टर्टल? द शेप ऑफ अ टर्टल इज अ स्मॉल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के भी दो पार्ट्स हैं, हेड एंड टेल। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अपर पार्ट हेड है एंड लोअर पार्ट क्या है? टेल है। ठीक है, सो दिस इज द लोगो टर्टल। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कमांड, किसमें? एमएस लोगो में। फिलहाल अभी के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए जो हमने अभी देखा है, जो क्वेश्चन हमने अभी देखे, बाकी के लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो जो क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं आप फिलहाल उन पे फोकस कीजिए, नेक्स्ट का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।